हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देखो, मैं आपको जो ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आने वाले चांसेस हैं। जैसे मैंने आपके जितने वीडियोस डाले उनमें बच्चों को कमेंट था और ग्रुप में आया कि आप सॉल्व करके बता दो, एक्सप्लेन करके, वैसे समझ नहीं आया था। तो मैं आपके टॉप जो भी थोड़े से उस लेवल के क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आएगी। तो दोस्त देखो, आपको जब भी ये देखो फैक्टराइज वाला चैप्टर 2 आपको पता है पॉलिनोमियल का है, जो कि 12 मार्क्स का है और आपको ये फैक्टराइज करना है। आपको पता है चार टर्म वाले फैक्टराइज हैं वो 100% आना ही आना है। तो देखो इसे करना कैसे होता है। सबसे पहले आपने जैसे लिखा यहाँ पे कि सबसे पहले इक्वेशन उतारो यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस में 23 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 142 एक्स माइनस में 120। जो ये आपका कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट के हमें देखने होते हैं कितने फैक्टर प्लस माइनस में निकलने, मल्टीपल्स। देखो 121 में भी आता है, प्लस से भी आ सकता है, माइनस से भी आ सकता है, प्लस माइनस में 2 में भी आता है, प्लस माइनस 3 में भी आता है। इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। ये बात समझ आ गई। अगर हमें इसमें से जैसे मान लो अगर मान लो पूरे इक्वेशन में से मैंने पहला इक्वेशन चेक करना शुरू कर दिया, चलो मैं सबसे पहले शुरू कर दिया, x के बराबर में 1 लिया। मैं पहले 1 पुट करके पूरे इक्वेशन को चेक करूंगा। अगर पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा तो आगे मुझे परस्यूट करना है, अदरवाइज वहीं छोड़ देनी है। तो चलो पूरे इक्वेशन पे पहले रखते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस में 120। ये क्लियर हो गया। अब हम x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे क्यूब माइनस 23 यहाँ पे 1 रखोगे, प्लस 142 यहाँ पे 1 रखोगे, 120। 1 का क्यूब पता है आपको 1 होता है, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1, 23 करोगे तो यही आ जाएगा, प्लस में 140 को मल्टीप्लाई करोगे तो 142 ऐसे रहेगा, ये 120। ये क्लियर हो गया आपको इतनी बातें। अब देखो यहाँ पे -22, ये देखो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या इसके साथ है तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, और 142 में से 120 गया तो कितना 22। देख लो ये प्लस माइनस कट गया, ये आ गया यहाँ पे 0। इट मीन्स कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो हमारा क्या होगा, पूरा इक्वेशन 0 आ गया। आगे हमें अब फैक्टर लगाना है, जो फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में लिया है तो x के साथ आप हमेशा नेगेटिव यूज करोगे। ये आपका बनता है gx। क्या बनता है, gx। आपने पढ़ा होगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं x के साथ अगर मैं माइनस का लेता, अगर इससे निकलता तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लस में लेता, तो हमारा ये वाला निकला है। अब हम फैक्टर निकाल लेंगे कैसे होता है। देखो इसके निकालने के लिए मैं रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकता हूँ, और एक सिंपल मेथड मैं आपको ट्रिक वाला बताता हूँ, ट्रिक से कैसे करना है। देखो जब भी हमारे पास वहां से जब हमने चेक किया तो हमारे पास क्या आता है, x का हमने प्लस डाल के चेक करा तो ये 0 0 आ गया था, कंप्लीट इक्वेशन। तो हमें आपने प्लस चेक किया तो माइनस का, जैसे आपने पीछे देखा। अब इसी तरह से इसका हमें रिमाइंडर थ्योरम करना है, जो कि अगर पूरे 4 नंबर लेना है तो आपको पता है ये जो होगा बीच में ये हमें लेना पड़ेगा, ये 23 एक्स स्क्वायर प्लस में 142 एक्स। सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में थोड़ी सी राइटिंग ऐसी हो जाती है। और आपको यहाँ पे x-1 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन वाला आपने किया होगा। अब चलो यहाँ से सीख लो आप, ये x-1 है, हमें पता चल गया ये x-1 है। आपको किसी भी कंडीशन में इस वाले टर्म को हमेशा कट करवाना है। अगर क्यूब है तो हमेशा याद रखना, अगर क्यूब लाना है, यहाँ पे x है तो एक कम लेना पड़ेगा। किसी में भी स्क्वायर लोगे तो क्यूब बन जाएगा, क्यों आप पता है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता पावर, तो ये x ऐसे रह जाएगा और जो ये पावर होगा ऐड, और ये प्लस माइनस ये एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि हमने एक्स स्क्वायर से, ये देखो एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। आपको इससे कोई डिफाइन नहीं होना चाहिए कि देखो यहाँ पे नंबर है या नहीं है। आपका जो ये वेरिएबल्स है टर्म्स में मैच करना चाहिए, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। फिर साइन चेंज होगा, देखो प्लस है तो यह माइनस होगा, ये माइनस है प्लस होगा, ये होगा आपका कैंसिल आउट। अब देखो इस टर्म से ये साइन सिंबल चेंज कर देते हैं। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस लिखोगे 22 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला टर्म बच रहा उसे उतार लो 142x, ठीक है। अब देखो किसी भी कंडीशन में सेम वही कंडीशन आपके पास में x-1 है, ऐसे किस चीज से मल्टीप्लिकेशन करोगे कि जो आपका पहला टर्म कट जाए। देखो माइनस है तो माइनस पहले रख लो, देखो एक्स स्क्वायर है तो हमें पता है एक कम लेना पड़ेगा x, और उससे पहले हमें 22 भी है। अब देखो माइनस करो तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस का ये हो गया 22x। ये बात क्लियर हो गई। अगली टर्म हमें लेना है यहाँ पे माइनस का 22x, ये ले लिया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में -22 एक्स स्क्वायर
प्लस में ये 22x। मैंने आपको पहले बोला कि कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमारा वेरिएबल मैच करना चाहिए। नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव से होगा नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे प्लस का आंसर होगा, प्लस दिखाने का होता नहीं है, तो ये हो गया आपका 120x। ये हो गया। एक टर्म और बचा था, आप इसे लिख लो 120। आपको समझ आ रही होगी। देखो ये x - 1 है, हमें किसी भी कंडीशन में ये टर्म को माइनस खत्म करना है, तो 120x के लिए हमें पता है x लाना है, तो कोई मतलब तो है नहीं, हमें x ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें सीधा सीधा क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो ये आ गया आपका 120x माइनस में 120। आपको समझ आ रही है ना। देखो तो आपने यहाँ पे प्लस कर लिया 120 और यहाँ पर रखा आपने 120x, यहाँ क्या 120। देखो प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल करोगे, ये होगा और ये भी हो गया, आपका इक्वेशन होगा कंप्लीट 0। अब देखो इसके साथ जब ये हो गया तो हमारे पास जो इसका क्वोशिएंट है ये कितना आया, मतलब कि जो भागफल होता है ये आप क्या आया, x² - 22x अब प्लस में 120। अब कर दो इसे फैक्टर। आपको पता है फैक्टर करने के लिए ये आपका a होता है, ये b होता है, ये आपका c होता है। अब मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे किसी भी कंडीशन में a इंटू सी को प्लस माइनस करने पे, ये मल्टीप्लाई करने पे b आए। अब दोस्त x² है और यहाँ 120 ऐसे रख लो। अब देखो 120 को आपको किसी भी कंडीशन में माइनस का 22 लाना है। अगर मैं यहाँ पे 12 इंटू 10 करता हूँ तो 120 भी आता है, अगर -12 और -10 करता हूँ तो 22 भी आ जाएगा। ये फैक्टर बनाने के हैं, आपके पेपर में 3 या 4 वाले कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया, तो माइनस का यहाँ रख लो 12x, अब माइनस कर लो यहाँ पे 10x, अपोजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगला वेरिएबल यहाँ नहीं तो यहाँ से इसे 10x रख लो, कॉमन लेने में इजी हो जाएगी, यहाँ 12 रख लो। ये क्या, यहाँ से आप ले लो x कॉमन, तो x चला गया 2 में से, एक x बचा, यहाँ हो गया 10। इनमें से यहाँ माइनस है 12 है। देखो यहाँ पे चीज़ें याद रखना, यहाँ पर 12 आप कॉमन ले सकते हो, 12 कॉमन हो गया तो यहाँ x बच गया, प्लस माइनस माइनस 12 के टाइम में 120 कितने आता है, टाइम टाइम्स में आता है। आपको पता है ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दोनों सेम है तो आप एक बार लिख लोगे, और जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं ये आप x माइनस में 12 एक बार लिख लोगे, ये हो गया। और जो फाइनल x पीछे आया था x - 1 ये लिख लोगे, आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया। इतने में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आएगी। नंबर उठाने हैं एक इस टाइप के क्वेश्चन कल 110% आपके आएंगे 4 टर्म्स वाले, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर कमेंट करोगे तो और मैं क्वेश्चन ऐसे इजी तरीके से करवा दूंगा। पेज पे करवाने का मतलब ये था क्योंकि बोर्ड लगाता बहुत लंबा टाइम जाता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में देने की कोशिश की। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आने वाली टाइम्स की ना 10th की पूरी A to Z पढ़ाई मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।